देश भर में नवरात्रों का शुभागमन हो गया है। प्रथम नवरात्रि के दिन मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु नजर आए। कैथल के पूजा बाजार में भी रौनक लौट आई है। देवी मां शैलपुत्री की पूजा के लिए दूर दराज से भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। रोहतक पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बारिश से किसानों के हुए नुकसान को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश से हुए फसलों के नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी। अगले 3 दिन में गिरदावरी का काम पूरा भी कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों के नुकसान के हिसाब से ही मुआवजा दिया जाएगा। वहीं देश में बन रहे तीसरे मोर्चे को लेकर सीएम ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं, ऐसी खिचड़ी बनने से राजनीति का कोई अर्थ नहीं निकलता। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश झींडा ने कहा कि हरियाणा की 7 संगत का 60% खर्च शिक्षा और 30% का खर्च स्वास्थ्य पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रबंधन कमेटी को लेकर विवाद खत्म हो गया है। अब हरियाणा के गुरुद्वारों का प्रबंधन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही करेगी। हरियाणा के कई इलाकों में बारिश हो रही है और हाल बेहाल नजर आ रहा है। फतेहाबाद के भूना इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या घर क्या सड़कें सब तालाब बने हुए हैं। बारिश के कारण सरकारी कार्यालयों में भी पानी भर गया है। सड़कें पानी से लबालब हैं। लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। यमुना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा के यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज से आज सुबह 6 बजे करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हरियाणा के यमुना के साथ लगते कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। इसी को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने हरियाणा के साथ साथ दिल्ली को भी इसकी खबर भिजवा दी है। दिल्ली में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यहाँ यमुना से सटे इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। गुरुग्राम में स्थित मां शीतला के मंदिर में नवरात्र के दिन भक्तों का तांता देखने को मिलता है। दूर दराज से भक्त आकर मां शीतला के दर्शन कर रहे हैं। वहीं मंदिर में सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और मंदिर परिसर में भी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। पानीपत के गांव उग्राखेड़ी में बारहल गांव के लोगों ने पंचायत कर प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। पंचायत ने कहा कि गैंगस्टर मनोज बाबा का अवैध निर्माण गिराया जाना पूरी तरह से गलत है। प्रशासन ने टारगेट करके ये कार्रवाई की है। पंचायत ने कहा कि प्रशासन ने जो संपत्ति गिराई है वो मनोज काका की नहीं बल्कि उसके भाई के नाम की है। उसका मनोज से कोई लेना देना भी नहीं है। इसमें प्रशासन की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। उधर उत्तराखंड के अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर हरियाणा में भी लोग गुस्से में हैं। बलदेव नगर में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड की घटना बेहद निंदनीय है। सभी ने दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। करनाल में लगातार हो रही बारिश से किसानों की खड़ी फसल खराब हो गई है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि गिरदावरी कराकर उन्हें मुआवजा दिया जाए। किसानों ने कहा कि जहां धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई तो वहीं खेत में पानी भर जाने से गन्ने का भी नुकसान हुआ है। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को भरोसा दिया कि जल्द ही उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। महेंद्रगढ़ के गांव खातोदड़ा में पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। भारी फोर्स के साथ आरोपी के घर को जेसीबी से प्रशासन ने ढा दिया। एएसपी सिद्धांत जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों, नशा तस्करों और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो भी गलती करेगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी।
हिसार में बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया है। जल भराव के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। साथ ही लगातार हुई बारिश ने प्रशासन के विकास की भी पोल खोल दी है। जिन सड़कों का निर्माण कर प्रशासन विकास का झिंडोरा पीट रहा था, वहीं पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से तमाम सड़कें तालाब में नजर आ रही हैं। बारिश के कारण किसानों की फसलों का भी नुकसान हुआ है। शहर के कई जगह पर पंप लगाकर पानी निकासी का काम किया जा रहा है। पुराना खंड के गांव बादली में निर्माण कंपनी द्वारा भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। 20 दिन के भीतर ही बने स्कूल की छत से पानी टपकने लगा। स्कूल के टीचर आरोपी ठेकेदार पर घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने कहा कि ठेकेदार के खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। कुरुक्षेत्र में बने वृद्धाश्रम को देखने के लिए अप्रवासी भारतीय कमलप्रीत ऑस्ट्रेलिया से कुरुक्षेत्र पहुंची और वृद्धाश्रम के भीतर सेवाओं के बारे में जानकारी ली और इस तरह रह रहे बुजुर्गों से भी बात की। उन्होंने कहा कि जब भी भारत आऊंगी यहां आकर लोगों से जरूर बात करूंगी। कमलप्रीत ने कहा कि यहां की सुविधाओं की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा और संदेश है कि किस तरह से बुजुर्गों का ध्यान और सम्मान करना चाहिए।